कंस ने जब सुना कि उसकी मृत्यु एक देव बालक के हाथों होगी जो गोकुल में जन्म ले चुका है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने अपनी सबसे खतरनाक राक्षसी सेविका पूतना को आदेश दिया, जा पूतना, हर नवजात शिशु को मार डाल। मुझे वो बालक चाहिए, जिंदा या मरा नहीं। पूतना एक भयावह राक्षसी थी। बड़ी बड़ी लाल आंखें, लंबे नाखून और विष से भरे स्तन। पर गोकुल में घुसने के लिए उसने एक सुंदर कोमल देवी जैसी स्त्री का रूप धारण किया। उसे देखकर कोई पहचान भी नहीं पाया। गांव की महिलाएं कहने लगीं, अरे कैसी सुंदर स्त्री है, जरूर कोई देवी होगी। पूतना यशोदा जी के घर पहुंची और मुस्कुराकर बोली, बहन, मैं तुम्हारे बालक को गोद में लेकर स्तनपान कराना चाहती हूं। मुझे मां बनने का सौभाग्य दो। यशोदा मां भोली थीं। उन्होंने मान लिया। उन्होंने बालक कृष्ण को उसके हाथ में दे दिया। पूतना ने श्रीकृष्ण को गोद में लिया और जैसे ही उसने विष से भरे स्तन कन्हा के मुंह में दिए, कन्हा ने आंखें खोल दी। एक पल में पूतना समझ गई कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। कन्हा ने न सिर्फ उसका दूध पीना शुरू किया, बल्कि उसके प्राण खींचने लगे। पूतना की सांसें तेज हो गईं, चेहरा विकृत हो गया और उसका असली राक्षसी रूप प्रकट होने लगा। गोकुल कांप उठा। पूतना ने चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वह छटपटाई, पेड़ों को गिराया, जमीन को फाड़ा, लेकिन कन्हा ने उसकी चेष्टाओं की परवाह नहीं की। नन्हे कन्हैया की पकड़ से वह छूट न सकी। एक जोरदार चीख के साथ पूतना जमीन पर गिर पड़ी। मरी नहीं, मुक्त हुई, क्योंकि उसने प्रभु को अपने स्तन से दूध पिलाया था। भले ही जहर के साथ, पर वो मां कहलाने की पात्र बन गई। सब लोग भागे भागे आए। यशोदा मां घबरा गईं, कन्हा को गोद में उठाया, पर कन्हा तो मुस्कुरा रहा था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। सबने देखा कि एक राक्षसी मरी पड़ी है और बालक कन्हा हंसता खेलता है। पूतना तो मर गई, पर उसका जीवन सार्थक हुआ। सच्चा प्रेम और विश्वास बुराई को भी शुद्ध कर सकता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, चाहे राक्षस कितना भी बलवान क्यों न हो। मां जैसा भाव भले ही राक्षसी में हो, प्रभु उसे भी स्वीकार करते हैं।